डिवीजन वो लोग करना चाह रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं, ये सबसे बड़ी चुनौती इस मुद्दे को लेकर है कि जो आप मुस्लिमों को संख्या के आधार पर आरक्षण देना चाह रहे हैं, तो बढ़ती संख्या पे किस सीमा तक जाके आरक्षण देंगे और किससे काट के देंगे। क्योंकि मैं बहुत साफ कह रहा हूं, एससी, एसटी, ओबीसी की जनसंख्या सिर्फ जनसंख्या बढ़ने से बढ़ेगी। आप किसको आरक्षण में किसका हिस्सा मार कर और भविष्य में कितना काटने की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसका जवाब। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, ये जो डेटा रिलीज किया गया जिसमें हिंदुओं की संख्या घटती हुई दिखाई दी है, बाकी बचे हुए चरणों में अपोजिशन का ये आरोप है कि आप लोग हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। देखिए, ये जो जनसंख्या है, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। तो कोई जाके चेक कर सकता है कि 1951 की सेंसस में और 2011 की सेंसस में क्या था। 1951 सेंसस में हिंदू 88% के आसपास है और मुस्लिम 9.5% के आसपास है, और 2011 की सेंसस में मुस्लिम 14.5 से आ गया 15% के आसपास है, हिंदू 79.8% है। ये तो वही हो गया कि अगर कोई आपको बताए कि साहब आज सूरज पूरब से निकल रहा है, दिखाई पड़ रहा है, नहीं साहब, आपने ये दिखाने का प्रयास किया, मगर डिवीजन वो लोग करना चाह रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं, ये सबसे बड़ी चुनौती इस मुद्दे को लेकर है कि जो आप मुस्लिमों को संख्या के आधार पर आरक्षण देना चाह रहे हैं, तो बढ़ती संख्या पे किस सीमा तक जाके आरक्षण देंगे और किससे काट के देंगे। क्योंकि मैं बहुत साफ कह रहा हूं, एससी, एसटी, ओबीसी की जनसंख्या सिर्फ जनसंख्या बढ़ने से बढ़ेगी, और यह जनसंख्या 3 तरीके से बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ा के भी बढ़ेगी, और वो भी बहुत भारी मात्रा में बढ़ेगी, क्योंकि बहुविवाह भी वहां पर प्रचलित है। दूसरा, धर्मांतरण से भी बढ़ेगी, और तीसरा, घुसपैठ से भी बढ़ेगी। तो इसलिए मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप किसको आरक्षण में किसका हिस्सा मार कर और भविष्य में कितना काटने की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसका जवाब दें। सुधांशु जी, पीएफआई के पास एक डॉक्यूमेंट्स मिला था जिसमें वो गजवाए हिंद की बात करते हैं, और बहुत सारे कट्टरपंथी हैं वो ये कहते हैं कि 2050 तक हम इस देश को इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। ये डेटा इस तरफ भी इंडिकेट करता है क्या? देखिए, ये सारी शक्तियां अब उस हिसाब से कार्य कर रही हैं, मगर मैं यहां पर पहले भी एक बार बातें बोल चुका हूं, आपको रिपीट करे दे रहा हूं। ये गजवाए हिंदी शब्द आपने क्यों सुना है? गजवाए चाइना या गजवाए रशिया या गजवाए यूरोप क्यों नहीं है? हमसे बड़ा इलाका है, उसका कारण है। और इंडिया में क्या है, 2.4% तो ग्लोबल लैंड है ना सिर्फ। फिर गजवाए हिंद क्यों? कि जिस दिन गजवाए हिंद हो जाएगा उस दिन पूरी दुनिया पर कब्जा हो जाएगा। सबको पता है कि विश्व की चेतना का केंद्र भारत में है। हम ही दुनिया की एकमात्र सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है। तो उनको पता है, जो श्री अरविंदो ने कहा था कि दुनिया में जो स्थान भारत, शरीर में जो स्थान आत्मा का है, वो दुनिया में स्थान भारत का है। मगर आप चिंता मत करिए, अब भारत की चेतना और आत्मीय शक्ति प्रकट हो गई है, इसलिए इतना आसान नहीं रहेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता उस शक्ति को इन चुनावों में और प्रबलता प्रदान करेगी। एक आखिरी सवाल सर, आपको लगता है कि अब समय आ गया है जब पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कोई बिल आना चाहिए? और इसके साथ ही तेजस्वी यादव और बिहार की बहुत सारी अपोजिशन की पार्टियां हैं, वो कह रही हैं कि ये जो डेटा रिलीज किया गया है वो सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए किया गया, क्योंकि बीजेपी पिछड़ रही है। मैं उनसे कह रहा हूं, अपनी शुतुरमुर्गी दृष्टि को हटाइए और जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए। कोई डेटा नहीं रिलीज किया गया है, तो अपनी आंखों के सामने है, डेटा सिर्फ सामने प्रस्तुत किया गया है। और मैं पुनः कह रहा हूं कि जनसंख्या नियंत्रण जैसे गंभीर विषय पर जब तक आप लोग अपनी चुनावी दृष्टि सियासत के नजरिए के तराजू पे तौलते रहेंगे, तब तक इस गंभीर विषय पे एक मत देश में नहीं बन सकता। और एक मत बनाना एक चुनौती है जिसमें सब दलों को समान रूप से दलगत भावना से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए।